लेकिन उससे पहले ये जरा आप तस्वीर देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। उसके बाद की ये तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी ने संगम में स्नान किया है। योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। संगम नगरी में इस समय प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। आस्था की डुबकी लगाती हुई ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की संगम नगरी से आ रही है। इस समय त्रिवेणी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ पर आचमन करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, योगी आदित्यनाथ सतत लगातार उनके साथ यहाँ पर मौजूद। ये देखिए तस्वीर इस समय मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय संगम में डुबकी लगाते हुए आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। आस्था का जन सैलाब इस समय संगम नगरी में उमड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज का दिन फिक्स किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी तय वक्त के मुताबिक वहां पर पहुंचे। प्रयागराज में इस समय संगम में डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर प्रयागराज से मिल रही है। आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं अदिति ये मैसेजिंग है। हर्षी, मैं फिर आऊँगी आपके पास क्योंकि मेरा सवाल आपसे थोड़ा पॉलिटिकल है। और ये दो बड़ी खबर, दो बड़ी तस्वीरें। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की ये तस्वीर है जहां चुनाव की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जी अदिति। देखिए, कोई भी जीते, आप ये तस्वीरें दिखा रही हैं जाहिर तौर पे, और दिल्ली बहुत बड़ा वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है। प्रियंका गांधी संभवतः देख रही थी मुझे, शायद प्रियंका गांधी देख उनके बेटे भी हैं जी, उनके बेटे भी हैं, रेहान वाड्रा साथ में। हाँ, तो फिर प्रियंका गांधी तस्वीर में। जी अदिति। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन मेरी अपील दिल्ली में चाहे कोई भी जीते, 3 चीज़ों को लेकर अपील है दिल से, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रही हूँ 2013 से। जी शिखा पूछ के। जी ये तस्वीर देखिए अदिति, और कहते हैं कि वो माला से जो जाप वगैरह किया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि सनातन को बड़े बारीकी से समझते हैं। ये देखिए अपने चित परिचित अंदाज में इस समय लोगों की मौजूदगी भी अगल बगल है। तो इस समय जो देश की अध्यक्षता कर रहा है उसकी तस्वीर प्रयागराज से मिल रही है। अगल बगल लोग भी हैं अदिति जो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल, और फिर ये सारी तस्वीरें जब राम मंदिर का शिलान्यास से लेकर राम मंदिर बना, तब आपने प्रधानमंत्री को किस तरीके से लीन देखा। आपने देखा कि जब रामेश्वरम गए और आपने देखा, शायद ऐसा लग रहा है कि वो पुजारी ही हैं इस समय, जो जिस उस भाव में है, वो ऐसा लग रहा है कि वो पूजा ही करते आ रहे हैं, पुजारी हैं, वो इस पूरे चीज़ को समझते हैं। आप देखिए कैसे सूर्य का अर्घ देते हुए यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में उस रोल में किस तरीके से वो अंदर चले गए, शायद यही एक बहुत बड़ा कनेक्ट और मैसेज है लोगों अर्घ दिया, परिक्रमा किया है, मंत्रोच्चारण भी हो रहा है। यथा न सर्वमिज्जगदा यच्मागं सोमना असत अधियवोचदाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंच सर्वं भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु संडः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभः जद्वदरं तन्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव हुतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मागं सोमना असत अधियवोचदाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंच सर्वं भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु संडः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभः जद्वदरं तन्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव हुतोत इखवे नमः
बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अह्युच सर्वं भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जद्वदरं तर्ण की डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपने देखी और पीछे मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। रुद्राक्ष की माला उनके हाथ में इस समय और यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं और बाकायदा मंत्र जाप किया है उन्होंने। रुद्राक्ष की माला उनके हाथ में नजर आई और 108 बीट्स की ये जो माला होती है रुद्राक्ष की, उसको जपते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। और अदिति अर्घ का एक खास महत्व होता है हर जगह, वो फिर उगता हुआ सूरज हो या फिर डूबता हुआ सूरज हो। अब जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे संगम नगरी में और त्रिवेणी में इस समय मौजूद हैं, तो एक तरफ उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरी तरफ अर्घ अर्पित करते हुए इस समय दिख रहे हैं। क्या महत्व है इसका और मैसेजिंग क्या? इसकी अगर हम आध्यात्मिक लिहाज से देखें या जीवन के लिहाज से देखें तो ये एक सारा एनर्जी का गेम है। आप उगते हुए सूरज को अर्घ देना या आप ढलते हुए सूरज को अर्घ देना, रुद्राक्ष की माला, मंत्रोच्चारण, ये सब एनर्जी है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर एक बात कहते हैं कि मैं जितने भी देश हित के लिए बड़े फैसले लेता हूँ वो मैं खुद नहीं लेता, कोई एक ईश्वरीय शक्ति है जो मुझे कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट करती है। और शायद इन्हीं ये सब जो पूजा अर्चना होती है, कोई ईश्वरीय शक्ति होती है जो आपको ये बताती है कि सही रास्ता क्या है, सही फैसले क्या लेने हैं और किस तरीके से आपको जब राष्ट्र निर्माण जैसे बड़े फैसले लेने हो तो आप कैसे आगे बढ़े। और अक्सर इस बात का जिक्र कई बार उस पर बहुत पॉलिटिक्स भी होती है कि वो बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल का भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जब आप आध्यात्मिक तरीके से आप ईश्वर से या कोई शक्ति से ऐसे जुड़े होते हैं तो एक शक्ति, एक ऑरा होता है जो आपके साथ चलता है, जो आपको बड़े काम करने की प्रेरणा भी देता है और बड़े काम करने के लिए आपको आगे भी बढ़ाता है। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं मुझे उन तमाम बातों को याद दिलाती है, जैसे कि चुनाव प्रचार में अगर नवरात्र होते हैं 9 दिन के तो प्रधानमंत्री केवल पानी पे चुनाव प्रचार करते हैं। गुजरात में जब सीएम थे तब भी ऐसा हुआ और फिर जब यहाँ पे भी कई बार ऐसा हुआ कि देश का चुनाव हुआ, कई चुनाव हुए तो उन्होंने पानी पे किया। और ये कोई शक्ति होती है आपके अंदर जो आपको ये करने, आप थकते नहीं हो, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है। तो जाहिर तौर पे ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं अगर हम धार्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक रूप से बात करें, लेकिन यही तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं जब हम राजनीतिक लिहाज से। और मैं जानती हूँ इस समय कांग्रेस के सीनियर नेता, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता ये देखकर उनकी धड़कनें बढ़ गई होंगी कि ये जो आखिरी में कोई वोट है वो स्विंग ना हो जाए। हाँ, लेकिन उनसे इस बात का जवाब जरूर लेंगे। हर्ष जी हमारे साथ मौजूद है। हर्ष जी, सनातन को एक अलग तरफ, एक अलग दिशा देने का जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। अब आज एक तो चुनावी दिन, दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ संगम नगरी इस समय पीएम पहुंच चुके हैं, लेकिन सनातन आपको किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है? महाकुंभ पिछले मुझे लगता है 15 सालों में इसकी तस्वीर भी बहुत ज्यादा बदली है। विदेशी पहले भी आते थे, हमने देखा है कि वृंदावन हो, मथुरा की गलियां हो, लेकिन अब वैश्विक पटल पर सनातन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये शायद जो चंद तस्वीरें हैं शायद इसी के माध्यम से लोगों को ये जानकारी मिलने लग गई है कि सनातन आगे विश्व के पटल पर बढ़ रहा है और ये जानकारी लोगों तक पहुंचने में अब और देरी नहीं लगेगी। शिखा जी, जब मैंने प्रधानमंत्री जी को डुबकी लेते हुए और ये मंत्र उच्चारण सुने, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप ये सोचिए, जो करोड़ों देशवासी और जो दिल्ली की जनता अभी इन विजुअल्स को देख रही होगी, उन पे क्या इफेक्ट हो रहा होगा।
तो बकायदा आप ये ध्यान रखिए, आपको वो भी समय याद होना चाहिए जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी आंसू रोते थे, कहते थे कि सोनिया गांधी रोई बाटला हाउस में जिनका एनकाउंटर हुआ, जिन टेररिस्ट को मारा गया उनके लिए रोई। एक वो समय था और एक आज का समय है जब सनातन को प्रमोट किया जा रहा है और एक बड़े पॉजिटिव वे में, इंक्लूसिव वे में, कि सनातन सबका है, सब सनातन के हैं, कि इस धरती पे जो भी पैदा हुआ है वो सभी सनातनी है, चाहे आज वो किसी भी धर्म को मानते हो, कोई भी पूजा पद्धति फॉलो करते हो। तो ये बहुत पॉजिटिव मैसेज एक नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और इससे दिल्ली के वोटर्स पे बहुत इफेक्ट होने वाला है। बकायदा कुछ ना कुछ वोट तो देखिए 100% स्विंग होगा। जो युवा वोटर्स इन विजुअल्स को देख रहे होंगे, जिनके मेरी तरह रोंगटे खड़े हो रहे होंगे इस विजुअल को देख के, वो बकायदा जाके भाजपा को उसका फायदा मिलेगा। अच्छा, ही जरा मिलेगा। तस्वीरों को देखिए अदिति, बड़े एक एक करके ये सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हमने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को इस तरीके से पूजा पाठ करते हुए देखा। उन्होंने पहले अपने गले से रुद्राक्ष की जो मोटी माला थी वो निकाली है, उसके बाद फिर उस याचमन किया है वहां पर, उसके बाद वहां पर रुद्राक्ष की माला उन्होंने जपी है और फिर उन्होंने अर्घ देने के बाद डुबकी उन्होंने लगाई है। अदिति, बिल्कुल, हमारे जीवन में ये ध्यान, पूजा, एनर्जीज, ये मंत्र उच्चारण, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे जीवन को, सही दिशा, सही फैसले लेने में प्रभावित करता है। लेकिन जैसे अभी हम राजनीतिक लिहाज से बात कर रहे हैं, और मेरा सवाल- राजनीतिक लिहाज से आप बात करें अदिति, जरा तस्वीर दिखा दे दर्शकों को। इस समय अरविंद केजरीवाल अपना वोट कास्ट करने के लिए पूरे परिवार के साथ निकल गए हैं। जी तो ये तस्वीरें ही बहुत कुछ कहती हैं। उधर हम डुबकी लगा रहे हैं, इधर हम शायद माता पिताजी को साथ लेकर जा रहे हैं। ये सब इमोशनल फैक्टर है वोटर्स के साथ। पर मेरा सवाल आप तीनों से और आपसे खास तौर पे सवाल ये है कि क्या जरूरी है हमें सनातन धर्म के लिए किसी एक पार्टी को वोट करना, या इस तरीके से जैसे वो परिवार को लेकर जा रहे हैं उस इमोशनल फैक्टर वोट करना, या साफ हवा के लिए वोट करना, साफ पानी के लिए वोट करना, या साफ गड्ढों के बिना वाली, बिना ट्रैफिक के सड़क के लिए, एक सही व्यवस्था के लिए वोट करना। और ये मुझे कई बार परेशान करता है एज ए जर्नलिस्ट भी। मैं रोज गुड़गांव से दिल्ली आती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं अपने जीवन के 4 घंटे सड़क पे इसलिए बिता रही हूँ क्योंकि ट्रैफिक और सड़क की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। मैं दिल्ली में आज भी अपनी बेटी को अगर गुड़गांव से दिल्ली ला रही हूँ तो मैं बिना मास्क के नहीं लाती हूँ। और मुझे आज भी वोटर्स के लिए भी ये लगता है कि ये गौण हो गया है मुद्दा। आज भी कोई साफ हवा की बात ही नहीं करता। वो हवा जिसके लिए 2 महीने तक हम घरों में रहते हैं, हम अपना प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर लगाते हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि पीने का पानी तो छोड़िए, नहाने का पानी सीवेज से आ रहा है, पीने का तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए ये इमोशनल तस्वीरें जरूरी है वोट करने के लिए, या हमारे लिए हमारी बेसिक सुविधाएं जरूरी है, मूलभूत सुविधाएं जरूरी है, जिसपे वोटर भी भटक जाता है ऐसी तस्वीरें देखकर और पॉलिटिकल पार्टी तो भटकी भी रहती है। संजय जी, देखिए, मैं अदिति की बात से सहमति रखता हूं, लेकिन ये देखिए, ये आस्था का विषय है। कभी भी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा है कि आप मुझे इसलिए वोट दो क्योंकि मैं स्नान कर रहा हूं या ध्यान कर रहा हूं या मंदिर जा रहा हूं। अब आते हैं मुख्य प्रश्न, उन्होंने पूछा कि जनता को किस पे वोट करना चाहिए। हम कहते हैं जनता को कार पे वोट करना चाहिए। 10 साल बीजेपी बार-बार कहती है कि सनातन पे वोट करो। मैं आ रहा हूं। देखिए, एक पहली पार्टी है जो सनातन, अभी एक इंक्लूसिव शब्द यूज किया था हमारे मित्र हर्ष भाई ने, इंक्लूसिव, जिसका समावेश बना लेना, सबको साथ ले लेना। कभी भी सनातन धर्म नहीं बोलता हमसे अलग हो, यही धर्म बोलता आप मेरे में समा जाओ, हम आपके साथ हैं, कभी भी मतभेद नहीं करता। अब आते हैं मुख्यमंत्री में, जिन्होंने पूछा, ये बताइए पिछले 11वां साल चल रहा है, जो भी कमिटमेंट किए गए, चाहे वो उज्ज्वला के माध्यम से महिलाओं के लिए किया गया हो, चाहे वो रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की हो, चाहे रोजगार की बात की गई हो, चाहे वो धार्मिक चीजें। देखिए, धार्मिक चीजें इसलिए बार बार बोलता हूं, अगर आप वर्ल्ड के इकोनॉमी को उठा के देखेंगे, स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी किससे? टूरिज्म से चल रही है। थाईलैंड की इकोनॉमी उससे चल रही है। विदेशों की बहुत सारी इकोनॉमी जो टूरिज्म से चल रही है। और जो हमारा धर्म है, जैसे धर्म स्थान है, जैसे अयोध्या हो गया, काशी हो गया, प्रयागराज हो गया, ये कहीं ना कहीं एक तरह से टूरिज्म ही कह लीजिए और धार्मिक है। जो व्यक्ति 35 करोड़ लोग आ चुके हैं, अगर 5-10-15 करोड़ और आते हैं तो सोचिए 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, और सिर्फ जीएसटी तकरीबन 50,000 करोड़। देखिए, बड़ा हर्ष जी, बड़ा प्यारा सा मैसेज भी देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अपने पिता को लेकर जा रहे हैं, वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, देश की जनता, जो दिल्ली की जनता है इस समय, जो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई में एक तरीके से कह सकते हैं सूत्रधार तो बनी हुई है लेकिन निर्णायक भूमिका में है,
दोनों ही तस्वीर का क्या इम्पैक्ट मुझे एक श्रवण कुमार जो यहाँ पर दिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर गाड़ी क्यों नहीं है एक्स चीफ मिनिस्टर के पास। क्या आम आदमी पार्टी के पास उनकी लेक्सस, जो पंजाब सरकार की लेक्सस है, वो गायब हो गई है, उनकी खुद की इतनी बड़ी गाड़ी गायब हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, माता पिता ऐसे परेशान हो रहे होंगे या उनको ये भी हो सकता है संभव अदिति की शायद गाड़ी से उतर कर आगे तक जा रहे हो। शिखा जी, इसमें मैं अदिति जी से बहुत सहमत हूं। अब आप ये देखिए, थिएट्रिक्स के लिए वो अपने माँ बाप तक को परेशान कर रहे हैं, जिनको मतदान केंद्र के बाहर छोड़ा जा सकता था, जो आसानी से वोट कर सकते थे, उनको इतना चलाया जा रहा है। लेकिन वो सर आम आदमी भी तो है, उन्होंने हमेशा कहा कि हम आम आदमी हैं, हम आम जीवन जीते हैं। काश ऐसे आम आदमी पूरे देश की जनता बने जो शीश महल में रह सके, जो लेक्सस कार में घूम पर सके। जी देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई इन ड्रामे में काउंटर कर पाता है तो ये अरविंद केजरीवाल। नहीं, देखिए, अब जैसे आपने सनातन की भी बात करी थी, आप कह रहे थे सनातन पे वोट हो या डेवलपमेंट पे वोट हो, तो सनातन का डेवलपमेंट भी इंक्लूसिव है। जब तक क्या कहते हैं डेवलपमेंट नहीं होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं बढ़ेगा, तब तक हम सनातन की जीत ही नहीं मान सकते। हमारा धर्म हमें क्या बताता है कि पेड़ की रक्षा करो, ठीक है, जीवों की रक्षा करो। हमारा तो पूरा का पूरा सनातन ही डेवलपमेंट और इंक्लूजन पे पूरा का पूरा बेस्ड है। और जैसे कि भाई साहब ने कहा, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे से डेवलपमेंट की बात मत करो, सिर्फ सनातन की बात करो। वो तो सारा वोट ही विकास पे मांगते हैं, जो उनका क्या कहते हैं विपक्ष भी उनका मजाक उड़ाता है। क्यों दे रहे हैं सर? फ्रीबीज तो विकास में मानते, तो उसके मैं दो तरीके से जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो हकीकत ये है कि फ्रीबीज देना आज के समय में कांग्रेस और भाजपा की गले की हड्डी बन गई है। जो राजनीति का स्तर, राजनीति के लिए आप कुछ भी करेंगे ना। देखिए, राजनीति की सच्चाई है सत्ता। ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट कि भाई राजनीति में अगर आपके पास सत्ता नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको सत्ता पे बैठना है, सत्ता पे बैठ के ही आप देश का भला कर सकते हैं। जब ऐसी राष्ट्र विरोधी पार्टी, मेरी चिंता अभी दिल्ली के लिए नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब बिहार में चुनाव होगा, फिर किसी और राज्य में चुनाव होगा। अब ऐसे जो फ्रीबीज की आदत लगा रहे हो और दिल्ली की तरफ जो जनता देख रही है देश की, वो तो अब यही इसी की उम्मीद शिखा जी, आदित्य जी, आपको याद होगा 40 करोड़ लोगों में 98 करोड़ लोग फ्रीबीज लाभार्थी हैं। 98 करोड़ लोग। हम पुरानी आपको एक डिबेट याद हो, महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट के दिन मैंने आपको बोला था, और महाराष्ट्र की वोटिंग हो रही थी, उस दिन भी मैंने ये चीज बोली थी कि अगर भाजपा महाराष्ट्र जीत गई तो आप ये देखिए, ये जो विमेन सेंटर्ड पॉलिटिक्स है, इसका उदय हो जाएगा। और वही मैंने कहा था, दिल्ली में कभी ना किसी दिन जल्दी ही आम आदमी पार्टी इसका वो कर सकती है, डिक्लेरेशन कर सकती है कि वो महिलाओं को 1100, 2100 या 2600 रुपए देंगे। वो हुआ, कांग्रेस ने भी किया, भाजपा ने भी किया। ये नया ट्रेंड आ चुका है। अब ये आप ये देखिए, हर स्टेट में, बिहार में भी होने वाला है, बाकी जो भी चुनाव आएंगे, आप हैरान मत होइएगा, जब लोकसभा इलेक्शंस होंगे तब पूरे देश भर में भी ये हो सकता है। पर ये वैसी ही हालत है शिखा, जैसे आप 21 साल के नौजवान लड़के को घर में बैठ के खाना खिलाएं। बिल्कुल, अब मैं उसको आगे ले जाता हूँ। देखिए आप, सर मैं आती हूँ, एक रोहन गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं सज्जद जी, फिर आपके पास वापसी करूंगी। रोहन जी, ये दो तस्वीरें हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ जो श्रवण कुमार बन करके आज अरविंद केजरीवाल अपने पिता को मतदान केंद्र तक लेकर जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आस्था की डुबकी समय लगा रहे हैं। क्या मैसेजिंग है बीजेपी की तरफ से, और क्या मैसेज आपको देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी 10 साल तक दिल्ली की जनता ने अपना बेटा बनाकर वोट दिया। असली श्रवण कुमार तो तब होते जब शराब घोटाला नहीं करते, असली श्रवण कुमार तो तब होते जब शीश महल में नहीं रहते। जब लग रहा है कि बुरी तरह से पराजय होने वाला है, तब कितने भी ऑप्टिक्स कर ले, दिल्ली की जनता का दिल उन्होंने तोड़ दिया। एक आम आदमी के नाम पे उन्होंने एक नई राजनीति शुरुआत करने के नाम पे दिल्ली की जनता से वोट मांगा, और दिल्ली की जनता ने बहुत दिल से प्यार दिया। पर आज 10 साल के बाद अगर दिल्ली की जनता देख रही कि उनको क्या मिला, दिल्ली 10 साल पीछे चलेगी। उसका कारण है मात्र केजरीवाल, जो नई राजनीति का प्रॉमिस करके आए थे, उन्होंने पुरानी राजनीति को भी खराब कर दिया। आप एक सोचिए कि जो आदमी आम आदमी के नाम पे सादे कपड़े पहने और वो शीश महल जिस प्रकार का बंगला आपने देखा होगा, पूरे दिल्ली ने देखा होगा, क्या दिल्ली की जनता उसको डाइजेस्ट कर पाएगी? उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है घर घर पानी पहुंचाएंगे। आप शराब रोहन जी, एक तरफ ये तो सारे चुनावी मुद्दे ठीक है, लेकिन जो हमारे गेस्ट इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते आए, फिर दिल्ली में अचानक फ्रीबीज की राजनीति बीजेपी भी क्यों करने लगी? क्या बीजेपी मजबूर हो गई है? क्या बैकफुट पर आ गई है?
कोई बैकफुट की बात नहीं है। देखिए, जो प्रदेश में जो जरूरत होती है उसको आपको करना पड़ता है, इसमें जनता का कोई कसूर नहीं है। पर जो वादे करना और हकीकत है, मोदी जी ने करके दिखाया। आप 8 पे कमीशन, दिल्ली पे सबसे बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्मचारी है वो सबसे ज्यादा है, वो करके दिखाया। आज मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स में 12 लाख की जो छूट दी वो भी करके दिखाया। तो दावों और हकीकत में दूसरा, उसमें फिस्कल डिसिप्लिन, अगर आप केंद्र का बजट देखें, फिस्कल डेफिसिट 4.4% पे सेट की गई। उसके सामने दिल्ली देखिए आप, जो भी उन्होंने वादे किए, एक आध मॉडल स्कूल दिखा दिया, उसके सामने पीछे भ्रष्टाचार किया। शीश महल दिखा दिया, पीछे भ्रष्टाचार किया। मोहल्ला क्लिनिक दिखाया, उसके पीछे भ्रष्टाचार किया। पैसा उनकी पार्टी में गया। और दिल्ली का क्या हाल हुआ फिस्कल डेफिसिट आप देखिए, जो दिल्ली 15 साल से सरप्लस था, हमेशा से सरप्लस था, आज उसको फिस्कल डेफिसिट में ला दिया। दोनों मॉडल में बहुत फर्क है। आज जो मोदी जी की गारंटी ऐसी गारंटी है जो सालों साल चलती रहेगी, जिसमें दिखावा नहीं होगा, हकीकत में डिलीवरी होगी। और केजरीवाल ने क्या किया 10 साल तक, एक मिनट 10 साल तक जो केंद्र की योजना है, आयुष्मान भारत की हम बात करें, कृषि सम्मान निधि की हम बात करें, ये योजनाओं से दिल्ली की जनता को वंचित रखने का पाप भी केजरीवाल ने किया है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें करने के बाद उनको प्रायश्चित करने का समय है। दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया। चलिए, दिल्ली की जनता ने अगर मन बना लिया है तो 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। प्रशांत रायकवार, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस समय है। प्रशांत जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी को ही लेकर के आएगी इस बार? क्योंकि जिस तरीके से चुनावी रैली आपकी तरफ से की गई है, कांग्रेस की तरफ से की गई है, वो पूरी तरीके से क्या आपको लगता है परफेक्ट रहा दिल्ली की जनता को समझाने बुझाने के लिए या फिर अपने पाले में करने के लिए? चर्चा में शामिल करती हूँ। सभी को नमस्कार। रोहन भाई को कुछ बोल रहा था और टीवी को कुछ कर रहा था, तो वो मैं देख रहा था, आप लोग चर्चा में सुन रहा था। थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, ये पुरानी आदत है किसी मुद्दों से भटकाने की, जिससे ग्रॉस वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बिकॉज राइट नाउ डेली वोटिंग, और ये चल रहे हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है तो उसका एक प्रोटोकॉल है, मीडिया को दिखाना पड़ता है। लेकिन ग्रॉस वायलेशन है मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का। अब 8 तारीख को चुनाव है, आज वोटिंग कर रही है दिल्ली, और दिल्ली में हमने अपने सभी 17 सीटों में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। हमारे केंद्रीय हर प्रदेश में प्रशांत जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है सर, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करूंगी। लेकिन ये 2 तस्वीरें, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक है। लेकिन पहली तस्वीर जब अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को लेकर के मतदान केंद्र पर पहुंचे, वही दूसरी तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री मोदी त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही तस्वीर का मैसेजिंग बड़ा क्लियर है, वो है जनता।